हेलो दोस्तों, आज हम अपोजिट वर्ड की दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अपोजिट वर्ड मतलब विलोम शब्द। विलोम शब्द की आज हम दूसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों से विशेष नम्र निवेदन है कि आप लोग पूरी क्लास को विधिवत रूप से समझें और देखें कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है और कौन से वर्ड की क्या मीनिंग है। वर्ड माने शब्द, कौन से शब्द की क्या मीनिंग है और कौन से शब्द की कैसे वह मीनिंग बताई जाती है या पढ़ी जाती है। तो हॉनर 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 माने सम्मान होता है, डिसऑनर माने अपमान। हॉनर माने सम्मान और डिसऑनर माने अपमान होता है। और हम्बल हम्बल जो नम्र है उसका वो हो जाता है प्राउड। प्राउड क्या है? अपोजिट वर्ड मतलब नम्र का बिल्कुल विलोम शब्द क्या है? घमंडी। घमंडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्राउड। घमंडी को प्राउड कहते हैं। और हार्ट जिसको चोट लगी हो, हार्ट 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 में चोट लगना। और अनहार्ट अनहार्ट इसके हार्ट का उल्टा अनहार्ट हो जाएगा। अनहार्ट का हिंदी है चोट न लगना, चोट लगना। और उसका विलोम शब्द हो जाएगा चोट न लगना। हैग 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 माने बहुत बड़ा। हैग माने बहुत बड़ा और टिनी टिनी माने छोटा। हैग माने बहुत बड़ा। हैग मतलब बहुत बड़ा, विशाल मतलब हाथी जैसा। और टिनी छोटा, बिल्कुल टिनी चींटी की जैसा है। इसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड लग रहा ना आपको? इसी प्रकार से ये अपोजिट वर्ड ऐसे ही होती, जस्ट उल्टे होते हैं। अपोजिट वर्ड कैसे होते हैं? जस्ट उल्टे। होप होप माने आशा। डिसअपियर माने निराशा। अगर तुमने किसी व्यक्ति से आशा करी और उसे निराशा को फल मिलू तो उसको अपोजिट वर्ड का हो है डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स क्या होता है? निराशा। हैवी हैवी मीन्स क्या होता है? भारी। और लाइट लाइट मतलब छोटा। लाइट मीन्स छोटा। हैवी माने बड़ा होता है, भारी होता है। ठीक है। हमिड हमिड माने आर्द्र, जहाँ नमी हो, जहाँ सर्दी हो। और एराइड एराइड माने उष्ण, जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ उष्ण होते हैं। वहाँ की जमीन उष्ण हो जाती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर नमी बनी रहती है। नमी का मतलब जल राहत, वहाँ पे नमी वाली चीज राहत। तो हमिड माने होता है नमी या आर्द्र। एराइड माने उष्ण। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान। आपने शब्द को लोगों ने आपने पढ़ा होगा 2 की क्लास में, 3 की क्लास में। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या? डल। डल माने क्या होता है? मंद बुद्धि। डल माने मंद बुद्धि। और जॉय जॉय आनंद ले रहे हैं। अगर आप आनंद ले अचानक से दुख वाली बात हो जाए तो उसे सैरो आ जाता। कहा जाए सैरो। जॉय मीन्स आनंद और सैरो सैरो उल्टा हो जाए सैरो माने दुख। ठीक है। काइंड काइंड माने क्या होता है? दयालु। और अनकाइंड माने होता है निर्दयी। दयालु पशु पक्षियों के ऊपर दया करने वाले को काइंडली कहते हैं। अनकाइंड जो पशु पक्षियों को मार के खा जाए उन्हें अनकाइंड कहते हैं। ठीक है। जैसे निर्दयी, अगर तुम किसी जीव को मारोगे तो तुम्हारे पास दयालु नाम की कोई अंदर चीज नहीं है। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दयालु का उल्टा हो जाएगा क्या? निर्दयी। इसी प्रकार से नॉन नॉन माने जाना हुआ, मतलब जाना पहचाना होना हुआ। अननोन माने हो जाए जिनसे तुम अनजान हो जाओ, पहली बार मिले हो भी अनजान हो जाए। ठीक है। बाकी अननोन क्या है? और अननोन को उल्टो हो जाएगा नॉन, नॉन को उल्टो का हो जाए अननोन हो जाए। ठीक है। अब लूज, जैसे आपको पैंट ढीलो हो उसको टाइट करने तो कहा कसा हुआ। लूज ढीली, जैसे आपकी शर्ट ढीली है उसको उल्टा का। अगर आपने टाइट शर्ट पहन ली मतलब कसी हुई शर्ट पहन ली तो का हो जाए उल्टो हो जाए। लूज को उल्टो का हो जाए टाइट हो जाए। लूज माने ढीला होता है और टाइट माने कसा हुआ होता है। और लाउडली लाउडली माने होता है जोर से। अगर तुम जोर से आवाज कर रहे या जोर से बोल रहे लाउडली हो तो बाहर का बोल रहे तुम लाउडली बोल रहे। ठीक है। तो लाउडली माने होता है जोर से। और स्लोली मतलब कोई लड़का या लड़की क्लास में धीरे से बात करते हैं मतलब स्लोली स्लोली बात कर। और क्लास में ज्यादा शोर मचा तो लाउडली, उस वाली क्लास में लाउडली कह सकते हैं। मतलब लाउडली मतलब वहां वाले लड़के ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो लाउडली माने का होता है शोर मचा, जोर से। और स्लोली माने का होता है धीरे से। एलवोर एलवोर माने होता है घृणा करना और लव माने प्रेम। ठीक है। एलवोर माने होता है घृणा करना और लव माने होता है प्रेम। एलो एलो माने क्या होता है? अगर तुम्हें अनुमति मिल गई और डिस एलो किसी ने अनुमति नहीं दी तो उल्टो का हो जाए डिस एलाउ। डिस एलो माने अनुमति न देना, अनुमति न देना। एक्सेप्ट, अगर आपकी कोई प्रोफाइल या फिर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही और आपने भेजी, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं करी या रिजेक्ट कर दी या डिलीट कर दी तो रिजेक्ट हो जाएगा अस्वीकार। आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट जिन्हें एक्सेप्ट कर ली तो एक्सेप्ट को अगर किसी ने नहीं करी तो कहो जाए अस्वीकार, मतलब रिजेक्ट हो जाए। एक्सेप्ट को हिंदी का है स्वीकार, रिजेक्ट की हिंदी का है
अस्वीकार, अप्रूव, अप्रूव माने मंजूरी देना, जैसे आपकी प्रोफाइल की मंजूरी मिल गई, लेकिन अगर किसी ने आपकी निंदा कर दी, वही वाली प्रोफाइल की निंदा कर दी तो कंडेम्ड हो जाए। कंडेम्ड, कंडेम्ड माने निंदा करना, अप्रूव माने मंजूरी देना, कंडेम्ड माने निंदा करना। अब एसेंट, एसेंट माने आरोहण और डिसेंट माने चढ़ाई। आरोहण मतलब आरोहण को अर्थ समझो, आरोहण जो है जैसे अपन रास्ता में जा रहे या चढ़ाई कर रहे, तो अगर ऐसे कोई बाधा आ जाए तो आप क्या करें, रुक जाओगे, तो आरोहण माने किसी स्थान पर रुकाव की स्थिति बन जाए तो वहां पर आरोहण होगा। डिसेंट, डिसेंट माने चढ़ाई, डिसेंट माने चढ़ाई। और अवेयर, अवेयर माने क्या होता है, अवेयर, अवेयर मतलब किसी चीज से तुम अवेयर हो, मतलब जागरूक हो, किसी चीज को तुम जानते हो, जैसे लैपटॉप के बारे में तुम जानते हो, अवेयर हो उसके बारे में। और अनअवेयर, उसके बारे में, जैसे लैपटॉप के बारे में अनअवेयर हो तो तुम कहो अनजान हो, ठीक है, कहा है अनजान। और अवेयर माने जागरूक, और अनअवेयर माने अनजान, ठीक है। और एशियंट, एशियंट माने प्राचीन, मतलब पूरा प्राचीन इतिहास की बातें करी जाए, और राम भगवत गीता की बात की जाए, और रामायण की बात की जाए, तो ये एशियंट के अंतर्गत आ जाएंगे। और मॉडर्न, मॉडर्न की मतलब जैसे आधुनिक युग में, आधुनिक युग में क्या चल रहा है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चल रहा है, ये आधुनिक की चीजें आएंगी। तो प्राचीन को उल्टो का हो जाए आधुनिक। एंशियंट माने प्राचीन, और मॉडर्न माने आधुनिक, ठीक है। जे वर्ड का है अपोजिट वर्ड है, जे वाले, ज वाले वर्ड को जस्ट अपोजिट वर्ड कौन सा हो जाए, जो वाला हो जाए, ठीक है। अपोजिट वर्ड की हिंदी क्या होता है, विलोम शब्द। ये अपोजिट वर्ड की का दूसरी क्लास है, इससे पहले हमने एक क्लास क्या पढ़ा चुके हैं। और अपोजिट वर्ड और अच्छे से पढ़ने के लिए आपके क्या करने पर है, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने पर है, लाइक करने पर है, और बेल आइकन को ही घंटी भी दबा दिया करो, जिससे कि हम अगर कोई वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। ओके, गुड बाय।